ये ऑफिस के बाहर आज 2 बजे से अभी 5 बजे तक हम लोगों ने धरना आंदोलन किया, एहतजाज किया। रमज़ान महीना चल रहा है। रमज़ान महीने में लोड शेडिंग हो रही है। अफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, तरावी की नमाज के वक्त, मगरिब की नमाज के वक्त, खाना बनाने के वक्त और पानी सप्लाई जब आता है नल के टाइम लोड शेडिंग की जा रही है, पावर बंद हो जा रही है। आवाम बहुत परेशान है और मालेगांव शहर झोपड़पट्टियों का शहर है, गरीबों का शहर है, बुनकरों का, मजदूरों का शहर है। यहाँ पर 2 पैसा रोजाना खड्डा खोदना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। जब रोज काम मिलेगा, हाथ में पैसा आएगा, लेकिन ये पूरे काम, कारखाना हो या व्यापार हो, ये कलेक्शन काट दे रहे हैं बिल तक बाकी होने की वजह से। तो पूरी तरीके से कई हजारों लोगों की ये ईद खराब करना चाहते हैं। ये बहुत शिद्दत से नाराजगी शहर में थी, हमारे पास शिकायत आई थी। आज हमने यहाँ पर धरना दिया। धरने में ज्योति मैडम जो तहसीलदार है, अपर तहसीलदार है, वो खुद यहाँ पर आ जाए। कंपनी और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में 3-4 हमारी जो डिमांड थी, वो डिमांड के लिए उन्होंने 2-3 दिन का वक्त मांगा है। अगर 2-3 दिन में इन्होंने ये मसले को हल नहीं किया तो दोबारा इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान कभी भी किसी भी वक्त धड़क मोर्चा कंपनी पर लाएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि कंपनी के जो ऑफिसरान हैं एलसीसी डिपार्टमेंट के, कुछ बाहर से इंजीनियर आए हुए हैं, वो शहर को फिरका परस्ती की नज़र से देखते हैं। वो दादागिरी, गुंडागिरी करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड ले जाकर लोगों पर धौस जमाने का काम करते हैं। ये भी बंद होना चाहिए। नियत खराब है। नफरत की नज़र से कंपनी भी शहर को देख रही है। रमज़ान महीने में हमारा इल्ज़ाम है। 2 दिन के बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, डिमांड नहीं पूरी की गई, तो कहीं भी किसी भी वक्त कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बीच में किसने बोलना नहीं, कोई नहीं बोलेगा। निवारण यहाँ होता है। 2 महीना 3 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा जगह बना लो, थोड़ा गाड़ी को बैठो। समस्या का इनसे करते हैं, लेकिन ये कोई निवारण नहीं होता। इस समस्या को निकालने के बाद इनका हल हो जाए। अभी रमज़ान महीना है, रमज़ान महीने के अंदर रमज़ान से पहले ही हम इनसे मिलकर और ये रमज़ान महीना जब लोड शेडिंग मत करें, रोज़ा खोलने के समय सहरी के टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नमाज तरावी के टाइम लोड शेडिंग, अभी नल के टाइम लोड शेडिंग चालू है। सभी पूरा सिस्टम खराब हो गया। अब ये क्या सोचते लोग चिल्लाते हैं, निवेदन देंगे, चिल्लाएंगे, चलते रहेंगे, वक्त चलता जाए। लेकिन ठीक बात नहीं है। दूसरा विषय गंभीर ऐसा है कि बहुत गरीब लोग हैं, किसी को 50,000 बाकी है, किसी को 70,000 बाकी है। इनके स्क्वाड वाले जो है ये ऐसे जाते हैं कि आती रहेंगी, पकड़ने कैसे भी जाते हैं, पुलिस भी नहीं जाती है। ये इससे सायरन बजा के 4-5 गाड़ियाँ ले जाकर मिलिट्री वाले ले आकर ऐसा दहशत निर्माण करते गरीबों के दादागिरी की बात।
और अभी भी रमज़ान महीने के अंदर भी डिस्कनेक्ट ये कनेक्शन हो रही है, कनेक्शन कार्ड, वो कनेक्शन कार्ड, वो कनेक्शन कार्ड। बिल्कुल यहाँ पर ये तो यहाँ पे सेंटर है ना मैडम, आपके कार्यालय में भी तो जनता आ जाएंगी, 1 मिनट में आप बुलाएंगे, क्या प्रश्न है बोलो, कोई सफाई नहीं पर नहीं है। आप दूसरे कॉर्पोरेशन में भी सेम है, कलेक्टर ऑफिस के अंदर कलेक्टर साहब से मिलने की कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। गरीब लोग सुबह से यहाँ के बैठते नहीं, दो घंटे अंदर भी नहीं लेते थे, और ये ऐसा बदमाशी से बात करते हैं गार्ड को। ये पूरे शहर की एक जैन समस्या हो गई है। अभी इनको हमने बोला कि डिस्कनेक्ट मत करो, गरीबों का मत काटो, तकलीफ मत दो, रमज़ान महीना है, उनको भी बाल बच्चे है, गरीब है, उनको भी कपड़े बनाना है, उनको भी ईद शादी करना है, हाँ? ये सारी चीज़ें मायने नहीं रही, कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम आपके ऑफिस में आते हैं तो फलान साहब भी वहीं मिलते, आप भी वहीं मिलते, आपके वही कंपाउंड में सब हमारे काम हो जाते हैं। FDO वहाँ मिल जाता है, जांच पड़ताल का वहाँ तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ मिल जाता है, ओपन दाखिला वहाँ मिल जाता है, तुम्हारा सेतु वहीं पे है, तुम्हारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तुम्हारी हेयरिंग वहीं होती है, फलान साहब वहीं, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। महापालिका में जाओ, प्रत्येक डिपार्टमेंट हमको मिल जाते हैं। ये पहला बिजली कंपनी का डिपार्टमेंट है कि इनसे मिलने यहाँ आओ, अगर डन वाला है तो वो बिल्डिंग में जाओ, कनेक्शन लेना है तो दीपक टाकिस के पास जाओ, बिल भरना है तो पुणे पावर हाउस में जाओ। क्या है ये लोग यहाँ से फुटबॉल जैसे उधर मारते, उधर से उधर जाते, ये कोई एग्रीमेंट फरमाने का काम नहीं कर रहे। सरकार ने इनको बिजली का कंपनी किया है, महावितरण का करार के फरमाने का काम नहीं। अंडरग्राउंड लाइन डालने का कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या है ना, तो हम उपास के अंदर मुझे कोई राजकारण करने या बैठना नहीं है, मेरा भी हो जाए। मुझे मुंबई जाने का मेरा समय था 2 बजे, लेकिन परेशान हो गया मैं 4 दिन से, इतनी सब तकरार है, इतनी तकरार है। मैं ये आदमी को 3 महीने से 4 महीने से ला रहा हूँ, साथ में बैठ के मैंने एक टाइम में 3 टाइम लेके बैठा हूँ टेबल पे, कोई निवारण नहीं। ये सीओ साहब है सर, आपका नाम? नहीं, ये प्रेम सिंह है, ये सीओ है कंपनी के, ये बॉस है यहाँ। आणि माझ्यासोबत तिकडे आले होते त्या दिवशी, ते कोण होते? इंगळे साहेब आले त्या दिवशी, ते सायनेला गेलो होतो आपण. ते कुठे आहेत? त्यांना बघा. अभी हमारा आपको मेरे को जब PI साहब आए, मैंने इनको एक ही रिक्वेस्ट की, तुमचं ॲग्रीमेंट झालेलं असेल ना? नहीं NSC मैंने शी? वो ठीक है ना, आपलं आप agreement महावितरण झालेलं के असेल. क्या न्यूडल ऑफिसर है? अच्छा न्यूडल, अच्छा मेरा क्या बोलना है मैडम कि न्यूडल ऑफिसर है ना, एक जब सरकार ने कंपनी का मालेगांव कंपनी दी, इनका वो करार हुआ, तो उसमें एक न्यूडल ऑफिसर महावितरण का है। ये बिल कौन बना था? ये महावितरण देती छाप के हमको। म्हणजे एक तुमचा माणूस ये टेबल नहीं, पाहिजे उसका ना. आदमी यहाँ हमको तो मालूम ही नहीं न्यूडल ऑफिसर कौन है, पब्लिक को पता भी नहीं है कौन है, उसके पास समस्या ले आना। मैं 1 मिनट, मेरे बात पूरा हो जाए। हम ये चाह रहे आज 2-3 चीज़ें मैं यहाँ से उठूँगा आपकी विनती की, लेकिन उसके लिए हमारे टर्म कंडीशन है। ये जो जितने गोर गरीब जनता जो परेशान है, उनके लिए एक ऑफिसर इन्होंने नॉमिनेट करना भी, और उनका समस्या हल करना। नंबर 1, लोड शेडिंग पूरा ख़त्म करना। नंबर 3, डिसकनेक्ट बंद करना, कनेक्शन काटने इन्होंने बंद करना, रेड बंद करना। पवित्र रमज़ान महीना है, ईद का त्योहार है, ये सब जवाबदारी अगर आप प्रशासक के हिसाब से, आप तहसीलदार बोलकर लैंड ऑर्डर प्रेस के हिसाब से लेते होंगे, तो मैं यहाँ उठता हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल मेरी पूरी तैयारी है। देखो मैं चढ़ाई बुला ली है, यहीं पे आज उपास भी पकड़ना है, उपास खोलना भी है, नमाज पढ़ान भी यही होने वाली है, नहीं, कोई मेरे को टेंशन नहीं है। बोला आप पहले तो मैं सभी अपने जो मुसलमान भाई है, उन सबको मैं पवित्र रमज़ान महीने की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और मैं ये जो अफसर है MPCL के, इनको ये कहूँगी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, और पवित्र रमज़ान महीने में कुछ तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमने Yes. अच्छा व्यवहार
इन भाइयों के साथ करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि पहले आपके नियम में कुछ आता होगा, या वैसे तो नियम से देखा जाए तो जो एग्रीमेंट आपका हुआ है तो आपने भी नोडल ऑफिसर इन लोगों के लिए अपॉइंट करना चाहिए, ताकि ये लोग इधर उधर दीपक टॉकीज ऐसे इतनी जगह नहीं घूमना चाहिए। जैसे हम लगाते हैं कि माहिती अधिकारी कौन है, अपील करता कौन है, वैसा आप इन लोगों को एक लगा दो कि आपका नोडल ऑफिसर कौन है। उनका यहाँ बैठने का टाइमिंग तो सोमवार से लेके शनिवार तक तो होना ही चाहिए, भले संडे के दिन छुट्टी हो, तो उतना हम समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी माहिती अधिकार जो है वो भी सभी कार्यालय को लागू है, वहाँ पे भी माहिती अधिकारी होता है, अपीली अधिकारी होता है, पर आपके यहाँ मुझे कोई बोर्ड जो है वो दिख नहीं रहा है। सिर्फ ये दिख रहा है कि मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, यानी देखो मंगलवार और गुरुवार को 2 और 5 बजे से लोग आएंगे तो क्या क्या देखेंगे वो। अभी 2 बजे से 5 में उनका अलग उपवास का टाइमिंग है, नमाज का टाइमिंग है ऐसा, और वो भी मंगलवार और गुरुवार को आपने लिखा है। तो हम मालेगांव में रहते हैं, तो अपनी जो यहाँ की जनता है वो मिक्स है, कुछ हिंदू भाई है, कुछ मुसलमान भाई है, तो उन दोनों को बराबर बैलेंस करके हमको ये प्रश्न जो है वो सुलझाना है। तो जैसे इनका अभी सन है, पवित्र रमजान महीना है, तो अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इनकी जो समस्या है वो सब 15 दिन बचे हैं। तो इनकी जो समस्या है आप अच्छी तरह उस पर गौर करो, और इन लोगों को ऐसी बैठने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। हम ही खुद लिख दो ना नोडल ऑफिसर कौन है, इनकी समस्या क्या है, आप ही उनको बता दो नोडल रास्ता। ऑफिसर का मतलब ऐसा है, क्या है ये 4 ऑफिस के अंदर 4 लोग बैठते हैं, वही मैं बता परेशान रही रहता है, और ये वापस बोलते ये नहीं होगा, इतना ही भरना पड़ेगा। अरे ये एक गरीब आदमी है, सरकारी भाजी की दुकान ले एक गरीब आदमी है, हूँ। और वो ठेला agency गाड़ी कौन पे सी मैडम, security वाली ठेला agency गाड़ी कौन पे सी? कुछ जूस बेचता है साहब, 70,000 रुपये रेट मारते एक मिनट हैं। वो सिक्योरिटी एजेंसी कौन ठेला सी? गाड़ी वाला है, पहले ठेले को मार के जब बैन उसकी 2 तभी मिनट सिक्युरिटी एजन्सी किसने अपॉइंट की आहे? एस आय त्यांना सायरन वाजवण्याचे अधिकार आहेत का? MSN त्यांना सायरन वाजवण्याचे अधिकार आहेत का? मग ते का वाजवतात लोकांना? त्यांची तक्रार आहे ना की सायरन वाजवून तिथे जातात वसुलीला। हा? मैडम ये क्या करते हैं? बजाते वो, और ऐसा जाते हैं किसी के वहाँ रेड करने, उसकी बेइज्जती कर जाती रहेगी है क्या वो? अरे तुम्हारा बिल बाकी है ना, नाही, वहाँ सायरनची जाओ तो क्या सायरनची करना परवानगी करो नाही ना, तुम्हाला वाजवायची। 4-5 गाड़ी लेके जाते हैं नाही, वाट तरी का वाजवायचं आहे आरामात? इनके सूट से खुद आए हैं, है ना, देखो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। वो बोल रहे हैं सायरन बजा रहे, आप बोल रहे हैं हॉर्न खामोश बजा रहे। खामोश। सड़क पे हॉर्न बजाना वाला आप जाते सायरन यूज नहीं आप जाते चलो ठीक है, हम रिकॉर्ड करके देते सर मैं हैं। चलो ठीक है, हमारा बात मांगर एक मिनट मैं अगर ये सायरन बजाते हुए आपके यहाँ आते हैं, वीडियो बना के मुझे भेजो, फिर मैं लीगल एक्शन उन पे लूंगी। हाँ, फिर लीगल एक्शन होगी, क्योंकि इनको सायरन बजाने वाला कोई ऐसा हक दिया नहीं है। मैडम सीओ साहब की बिल की जो बहुत सारी समस्या है ये, पर अभी मेरी हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है रमजान महीने में पावर लूम चल नहीं रहा, पावर लूम नहीं चल रहा, चलो छोड़ दो, हम भूखे मर जाएंगे चलेगा, लेकिन साहब जब पावर लूम नहीं चलेगा तो हम बिल कहाँ से भरेंगे? अब बिल नहीं भरेंगे तो काटने आ जा रहे हैं। अगर हमारे तरफ नहीं सकते तो मेरी बात हो जाने दो साहब, अब मेरा नंबर है, पहले मुझे मेरा अगर 1 लाख रुपये बिल है, आप कनेक्शन काटने गए, आप बिल्कुल कायदे से गए, 1 लाख मेरे तरफ बिल है, लेकिन मैं 1 लाख रुपये यही महीना नहीं हुआ ना 12 महीने से था, तो जब काटना था अभी क्यों काट रहे? त्योहार के टाइम, आप त्योहार तक चल जाने दो, त्योहार बाद काटना। अच्छा मैं 1 लाख होने दिए ना, 1 लाख 10,000 आपकी जो और भी हो जाने दो। समस्या है, साहब, आपकी मेरी जो भी है, मैं नहीं बोलूँ साहब, नहीं साहब, हमारी पावर का रोजा खोलने के टाइम पावर बंद,
रोजा उपवास रखने के दिन पावर बंद, जुम्मे के दिन सुबह 6 बजे से 1 बजे दिन तक बंद। नहीं, साहब जुम्मा के दिन सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, जब से कंपनी आई है जब से बंद हो रहा है। यानी 5 साल कंपनी को, तो 5 साल से शुक्रवार के दिन बंद हो रहा, नहीं हो रहा तो बोलो, पीआई साहब के सामने बोलो, मैडम के सामने बोलो, नहीं। बोलो अब तुम बोलो। देखिए आपकी जो मेन कारखाना बंद हो गया, हम मजदूर घर बैठ गए, केवीएमडी लगा के मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप मैडम ने जो बोला ना कि आप सहानुभूति एक हमदर्दी के हिसाब से भी सोचो। अगर तुम एक 24 लूम का कारखाना को डिस्कनेक्ट कर देते हो, बंद कर देते हो मैडम, उसके पीछे 20 का लेबर है, उसका तो काम गया। कुछ भी वो आपके क्या legal करेगा? action हो, पर खाना थोड़ा सा रमजान महीना क्या है, करेगा मुझे थोड़ा सा बताओ, सोच के वो कैसे कपड़ा सोच के उसके करो। बच्चे का मैं बनाएगा? कुछ बताऊं, मेरा सिंपल कहना ये है, देखिए जो भी बिजली का बिल उसको आ रहा है वो 100 रुपया नहीं भर सकता है, कम भर सकता है, कम भर दे। 100 की जगह 70 नहीं भर सकता, 50 भर दे। अगर घरगुती वाला है, अगर घरगुती वाला 50 भी नहीं भर सकता है, 40 भर दे। 40 भी नहीं। हम कुछ नहीं भरेंगे। सर देखिए मेरी बात नहीं ऐसा नहीं साहब, बिल आती ना, हम बिल बराबर भरते, गरीब से गरीब आदमी जो मीटर लगाए वो भरता, लेकिन जब डिस्प्यूट हो जाता, जब ये देखो उपलब्ध नहीं लिखते तो ठीक ये है, ठीक है। उपलब्ध नहीं, क्या उपलब्ध नहीं? जहाँ बिल में डिस्प्यूट उपलब्ध है, नहीं क्या? जहाँ जहाँ बिल से में डिस्प्यूट डिस्प्यूट होता है, वहाँ से बिल रुकते जाती। कोई ठीक है, भी सुनिए। आदमी बिल मांगे जहाँ अगर पर क्या डिस्प्यूट है गरीब हो या अमीर हो। एक मिनट, अगर डिस्प्यूट किसी का है, तुम्हारे पास 1 मरतबा आता, 2 मरतबा आता, 3 मरतबा आता, वो तुम करते नहीं, साल बाद में बाद दूसरा निकाल बिल देते तुम देते ब्याज इंटरेस्ट मार के। हाँ। अरे तुम्हारी गलती है ना, तुम सॉल्व नहीं कर रहे। सर ऐसा है, जहाँ पर बिल में रिवीजन होना है, जहाँ पर बिल में रिवीजन होना है वहाँ बिल में रिवीजन करते हैं, उसका ब्याज भी कम देखो मैं क्या बोल ब्याज रहा भी कम हूँ, कर। मेरा एकदम क्लियर कट बोलना है कि कई लोग नहीं, सर नहीं, मैडम आपका कहना मेरे समझ में आ गया। मेरी 2 बातें आपसे, ये मैं एकदम फोर्सफुली ये कहूँगी। पहले तो आपने यहाँ पे नोडल ऑफिसर नेम, मोबाइल नंबर और मंडे से लेके सैटरडे तक कोई ऑफिसर जो है अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। नहीं, ये तो आपके, ये तो आपका एग्रीमेंट है। नहीं, क्या करना है आप बताओ, नोडल चलो बोलो। मैडम हमारा ओल्ड पावर हाउस है और एक दूसरा ऑफिस हमारा है वहाँ पे। नहीं, आपका एग्रीमेंट है, आपको लोगों को सुनने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करना ही है, तो एक नोडल ऑफिसर आप दे दो। अगर ये लोग ऐसे आएंगे और वापिस जाएंगे और बार बार लॉ एंड ऑर्डर होगी तो हम सब कुछ छोड़ के इधर आएंगे क्या? हमेशा वो अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी का जो प्रूफ है वो सामने है। एक मिनट, मैडम। मंगलवार और बुधवार। ये भी हम मुझे एक बात बताइए, आप सीधो साहब मुझे एक बात बताइए, मैं ये बिल के अंदर ही बैठे हुए ना कम से कम 4 टैग लेके आया हूँ। जब मेरे जैसा व्यक्ति आकर तुम उसका प्रश्न हल नहीं करते हो, तो गरीब का क्या हल करते होगे बताओ मुझे। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तुम्हारा सिक्योरिटी आप शांत रहो सर। ये क्या करें, डायरेक्ट 353 शांत रहो आप। उधर 353 टोकते हो किसी में भी, गाँव में जाए इस पर 353, इसने केस करा। अरे ये क्या, मैं तो आज पूरी तैयारी से बैठा हूँ। आज इन्होंने अभी क्या करे थे मालूम, यहाँ पे आए ये 2-4 लेडीज महिला जो सिक्योरिटी गार्ड में है, वो यहाँ खड़ी थी। मैंने बोला बहन उधर जा, तेरा मामला नहीं, तू उधर जा अंदर। अरे तुम क्या चाहते थे कि धक्का लगाना कोई जेंट्स से? नहीं आप बात कर रहे हो और तुम आगे करेंगे तुम। सर ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बात को देखना उनके महिला की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं था। महिला की क्या जरूरत है यहाँ सिक्योरिटी की? 2 मुझे मिनट बताओ आप सब महिला शांत की हो क्या जाओ। जरूरत है? वो यहाँ की खड़ी होगी तो महिला बहन पुरोहित भी है, पुरोहित 2 मिनट आप शांत हो जाओ। मैडम क्या बोल रहे, सुनो जरा। अभी आप लोग शांत हो जाओ। यहाँ पे ये जो है इंक्वायरी का टाइमिंग मंगलवार और गुरुवार 2 बजे से 5 बजे तक, ये सरासर गलत टाइमिंग है। मैंने अभी इन ऑफिसर लोगों को सूचना दी है कि वो नोडल ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट करेंगे और सोमवार से लेकर शनिवार तक एक नोडल ऑफिसर आपकी कंप्लेंट पे गौर करेगा। दूसरी बात मैंने उनको ये बताई है कि पवित्र रमजान महीना चालू है, तो कोई भी ऐसी
हरेसमेंट वाले एक्शन किसी भी जो उनका कोई रिश्तेदार है उससे वो ना ले। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से ये जो समय है वो इसे अच्छे से वो जरा बर्ताव करे। और मैडम हम ईद तक तो इन्होंने कहीं भी गांव में डिस्कनेक्ट करना, कनेक्शन कट करना, हाँ जो एक और सिर्फ एक्शन इसके बाद पैसे है तुम उसको मोहब्बत से बोलो भाई पेमेंट भर दे, वो आके भर देगा, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन तुम जबरदस्ती अगर उससे करोगे और डायरेक्ट कनेक्शन काटोगे तो हम रमजान महीने में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो करीब है ना मैडम, वहाँ दादागिरी करेंगे और एक व्यक्ति के ऊपर अभी 40 अभी हमने पूरी चर्चा की है। मैं उन अफसरों मैडम, को अभी 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में अभी एक ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अभी इसलिए बोल दिया है मेरे को 15 दिन में भी जब तक त्योहार है एक भी घरगुती जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अभी नहीं करेंगे। जो है वैसे नहीं। आपको समझ में आ गया? ये बाबू भाई एक मिनट यार, मेरी बात सुनो मैडम। नहीं मेरा एक मिनट भैया, हमारा पहले जैसे बात हो रही है ना जरा आप शांत रहो। आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम 15 दिन में कोई भी कनेक्शन नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हम ये भी नहीं बोलेंगे, कोई व्यक्ति अगर आता है उसके पास पैसा है, अगर वो पैसा भरना चाहते तो लो ना, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कनेक्शन काटना, उसको धंधे से बेरोजगार कर देना, उसके लेबर बैठ जाएंगे, उसका कारोबार बंद पड़ जाएगा, उसकी ईद खराब हो जाएगी, उसका त्यौहार खराब हो जाएगा। ये कोई इंसानियत नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, ये बात तो मान लेना। दूसरी बात, अभी जो लोड शेडिंग जो हो रही है रमज़ान में, उसका क्या? सर लोड शेडिंग में मैंने बोली है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही है, जब भी ओवरलोडिंग हो रही है उस टाइम पर सिस्टम ट्रिप हो जाता है। अब सिर्फ ये सर क्यों बोलते हैं यार? कॉमन सेंस है कि अपने को एक आदमी की पूरी बात बोलो ना, बीच में मत मुँह डालो ना। सब कुछ एक मेरी रिक्वेस्ट है, रमजान के टाइम पर जो रमजान के अलावा बाकी टाइम साल का है उस टाइम पर आपका लोड बटता है पूरे 24 घंटे में। लेकिन रमजान के टाइम में अधिकतर लोगों का एक टाइम है, जब भी आपका रोज़ा पीने का टाइम होता है, उस टाइम पर आपका खाना बनाने का टाइम होता है, उस टाइम पर लोड सिस्टम पे बहुत बढ़ता है। तो सिंपल रिक्वेस्ट ये है बजाय इसके कि ये भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें वो भी नहीं कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब रोजा खुल रहा है एकदम लोड बढ़ता है, एकदम लोड है, क्योंकि सभी लोग हो सकता है उस टाइम पर साहब लोड बढ़ता है, हमारा ओवरलोड पूरा बंद हो जाता है रोजा खोलने के टाइम। पूरा मान लेना आपको आपके ऑफिसर गलत मालूमात दे कम होता ना साहब। एक मिनट, नहीं ये असलम भाई जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात, आपको आपके ऑफिसर बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट गलत मालूमात दे रहे हैं। आप एक बात समझ लो, सुबह मॉर्निंग से पावर रूम कंटिन्यू चलता, पूरा लोड होता है, 5:30 बजे पावर रूम पूरा शहर बंद हो जाता है, पूरा एक रूम भी नहीं चलता होगा, एक तुम्हारा पूरा लोड खत्म हो गया। और 5 बजे 5:30 बजे किचन स्टार्ट करती हैं महिलाएं खाना बनाने के लिए, ये वही बोलना चाहती हैं। तुम्हारा लोड ओवरलोड होने का प्रश्न ही कहाँ रहे, सवाल कहाँ रहे, मुझे ये बता दो ना। शाम की बात पूरा रूम बंद होता। मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारा लोड जो है एलटी लेवल पर, ट्रांसफार्मर लेवल पे, लेवल पर, सबस्टेशन लेवल पर। जब पावर रूम बंद हो रहा है, जिस एरिया में पावर रूम बंद हो रहा है उस एरिया में एलटी लेवल पर दिक्कत नहीं आएगी, एलटी लेवल पर दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफार्मर लेवल पर दिक्कत नहीं आएगी, सब स्टेशन पर नहीं आएगी। लेकिन किसी एरिया में जहाँ पर पावर रूम नहीं है, जहाँ पावर रूम नहीं है वहाँ पर आपका एलटी नेटवर्क ओवरलोड हो सकता है। ट्रांसफार्मर के आगे के नेटवर्क की बात करें, अगर वहाँ पावर रूम नहीं है, देखिए एक बार हम पूरे बता रहे जहाँ पावर रूम ही पावर पूरे में पावर वहीं पावर की शिकायत ज़्यादा है, लोड सेटिंग की शिकायत। तो जैसे वो लोड हुआ फीडर ड्रिलिंग वो तुम 1 घंटा रुक देता है कि रुको ओवरलोड हो गया, रुक जाओ 1 घंटा, तो हम क्या करेंगे 1 घंटा रुक देता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर
पीरियड को थोड़ा स्प्रेड हो सके, ये मेरी आपसे गुजारिश है। क्या करें? जो आपका रोजा के टाइम पे रोजा जो भी टाइम है जब खाना बनाने का टाइम होता है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जनता को ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे कैसे हो सकता अगर है? सिस्टम में रमजान महीना पहली बार थोड़ी आ रहा है सिस्टम में छोड़ो छोड़ो, वो इश्यू नहीं होगा। वो नहीं मैं जाने दो। जब सिस्टम में मेरा एक बोलना है, जो साहब रमजान महीना ये पहली बार में मैं जवाब जिस टाइम पर लोड बढ़ता है, जिस टाइम पर सर जी मैं भी एक महिला हूँ। अगर मैं खुद भी नहीं खाना बनाने जाती हूँ तो मेरी बाई तो खाना बनाती है वहाँ पे, वो शाम का ही टाइम होता है और शाम का टाइम महिलाओं का खाना बनाने का हम बदल नहीं सकते। घर में नहीं चेंज हो सकता। टेक्निकल इसमें बोलो, अभी जो आपने बोला है ना वो पॉसिबल नहीं है। सभी डिस्कशन हमने किया है, हेल्दी डिस्कशन हुआ है। आसिफ सर शेख नहीं अभी एक दो डिस्कस तो ये जो पूरे लोग जो समस्या है ना, ये बंदा खड़े हैं, इन्होंने बिल इनको पेनल्टी मारा, इन्होंने बिल को पे कर दिया, सब कुछ पे हो गया, ओके। इनको पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है तुम्हारे पे FIR हो गया, तुम आ जाओ। आप दो ही चीज़ हो सकते हैं ना, या तो आप FIR कर दो या तो बिल लो। जब बिल दे दिया तो FIR के लिए क्यों आ रहे? एक बात ठीक है, मैं बस हो गया, बात खत्म हो गया। ये बंदे का 2 पावर कितना है, 2 पावर ये बंदे का इन्होंने जाके कनेक्शन काट दिया। मीटर बदली कर दी। एक महीने से बंद है। मीटर बदली करे ना, हाँ उसके बाद क्या हुआ, कनेक्शन काट दी ऊपर ऊपर से कनेक्शन काट दिया। 99,000 दो पावर लूम पर उसका पूरा कुटुंब और पूरा परिवार डिपेंड है, उसका समस्या हल नहीं होगा। ये बंदा का भी वो प्रश्न है, ये बच्चा ये एक इसने एक इतनी गलती किया मान नहीं करते यार, वो चूस की गाड़ी है, दिन भर तो चलाता नहीं है, वो एक लाइट जला लिया उसने, सब 70,000 उठा के उसको मार दिया। गरीब बंदा चलाया घर पहले रोज 2 दिन चलाया, उसने पूरा नहीं चलाया, 12 उठा के दे दे रहे। अब ये जो प्रश्न है ये हल करेगा कौन? सर ऐसा है, अगर किसी का बिजनेस का फॉर एग्जाम्पल अभी बिजनेस बिल बनने के बाद, इंस्पेक्शन होने के बाद बिजनेस बिल बनने के बाद उसका FIR हुआ होगा। प्रोसीजर ये है कि जब उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है, जब भी लोक अदालत लगेगी, लोक अदालत में ये आएंगे। पुलिस को एक लेटर दो ना डिपार्टमेंट को, पुलिस वाले को तुमने तो FIR किया, पुलिस तो फोन कर रही है उनको, तुम एक लेटर दो ना कि भाई हमारा लोक अदालत के अंदर वो होने वाला है compromise। हम उसमें ये लिख के दे सकते हैं उनको कि उनका ये बिल था, ये सब लोग इन्होंने पे कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस जो है लोक अदालत में FIR जाके स्पेसिफिसिटी क्यों हो रही है? हेलो सर नमस्ते। अभी कैसा चल रहा है? सर देवरे बोलते तहसीलदार मालेगाव इथे सर तुमचं हे जे काय ॲग्रीमेंट दिलेलं आहे का MPSCBने? MPSL मालेगावमध्ये थोडा लॉ अँड ऑर्डर इश्यू झालेला आहे आणि MPSL जे तुमचे अधिकारी आहेत टीम्स आहेत ते माझ्याजवळ येतात इथे एक शिष्टमंडळ आलेलं आहे आणि त्यांच्या ऑफिसला आहे ना, म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की एन्क्वायरीसाठी इथे कोणी अवेलेबल नसतं आणि यांनी पण बाहेर बोर्ड लावला आहे की मंगळवार आणि गुरुवारी फक्त 2 ते 5 वेळामध्ये ते अवेलेबल असतात आणि मग काही लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत। आता काय सर नेमकं रमजान महिना चालू आहे आणि मुस्लिम लोकांचे जे रोजे आहेत ते उपवास सोडतात सायंकाळी, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की सायंकाळी थोडा लोड तुम्ही कमी करा, म्हणजे एका वेळी किचन करू नका वगैरे असल्या काहीतरी सूचना ते देत आहेत की ज्या अजिबात व्यवहार नाही आहेत। तर मी त्यांच्याशी आधी प्राथमिक चर्चा केली, परंतु त्यांच्या सूचना व्यवहार नाही आहेत आणि कनेक्शन त्यांनी लोकांचे कट केले, त्यामुळे इथे खूप मोठ्या प्रमाणावर लोक जमा झाले आहेत आणि 5:15ची जी नमाज आहे ते या ठिकाणी पठण करू असं त्यांचं म्हणणं होतं, म्हणून मी या ठिकाणी तातडीने आली आहे। तर आपण सर प्रेमसिंग साहेबांचं जे आहे ते सुपरविजन असेल का आपल्याकडे? अच्छा, परंतु समजा आता त्यांनी एन्क्वायरी ऑफिसर नाही, नोडल ऑफिसर नेमला नाही किंवा ते काय करतात, या ऑफिसला माणसं आले तक्रारीला की दीपक टॉकीजला जायला लावतात, तर असे 4-5 ठिकाणी त्यांचे ऑफिसेस आहेत
आणि मग असं त्यांना ॲग्रीमेंटमध्ये दिलं आहे का एका ठिकाणी त्यांचे ऑफिसेस पाहिजे, इन्क्वायरी काउंटर एका ठिकाणी पाहिजे, असं काही रूल्समध्ये ॲग्रीमेंटमध्ये आहे का त्यांचं? नाही मॅडम, ग्राहकांच्या सोयीसाठी त्यांनी जेवढी तक्रार निवारण केंद्र किंवा हा. स्वीकृती केंद्र बांधावी असं आहे. हा. त्यांनी कॉल सेंटर सांगितलं होतं त्यांनी कॉल सेंटर एस्टॅब्लिश केलेलं आहे. कॉल सेंटर आहे, काय नंबर आहे कॉल सेंटरचा सर? हां, कॉल सेंटरचा नंबर लोकांना द्यायला लागेल. हां, चालेल. आणि त्यांचं ते नेमकं लोकांच्या रोजे सोडण्याच्या वेळेला लाईट कट होते असं लोकांचं म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं की संध्याकाळी गृहिणी किचनला लागतात आणि त्यामुळे लाईट ट्रिप होते, लोड येऊन, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर हे व्यवहार्य उत्तर नाही आहे. तर मग इथे लोकांमध्ये म्हणजे अशांती निर्माण होते आणि लोकांना हां, तर आपण त्यांना सांगता का सर, प्रेमसिंग सरांना काही सूचना? सांगतो ना. हां. मी सांगतो ना. सर मी देते फोन त्यांच्याकडे, फोन देते त्यांच्याकडे. हेलो द्या ना मॅडम. हेलो यस सर. हाँ प्रेम सिंह जी, हाँ जी सर. मैं क्या बोलता अभी इवनिंग में जो पीक लोड आता है हम्म. और अभी एक महीना भर कम से कम 18-19 तारीख तक तो रोजा है, तो रोजे के दरमियान अगर अपना स्टेबिलिटी रखना है तो कहीं और का अगर शेड करके